बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन में कई सवालों से हमें ऐसे जवाब नहीं मिले हैं। ऐसा ही सवालों में एक सवाल ऐसा भी है जो है कि धरती पर इंसान कहाँ से आए, मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ही ऐसे अनसुलझे सवालों का जवाब हम देने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। यह जानकारी काफ़ी रिसर्च के बाद आपको सामने पेश करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले अगर जो चैनल पर नया है जो व्यूअर्स, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। ऐसे में लगातार आपको अमेजिंग फैक्ट जानकारी से पूरी वीडियो लगातार इस चैनल से मिलती रहती है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है पूरी इसकी कहानी। दोस्तों देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है दोस्तों। आपके इन सवालों को जवाब इसी उलझे हुए हैं दोस्तों। आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहाँ से आया दोस्तों। धरती की सबसे पहली कौन सी जीवित वो चीज़ है जो अस्तित्व में आई दोस्तों, और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव को इन सवालों के जवाब निकलने में सफल हुआ दोस्तों। वैज्ञानिक के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसान के आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कल्पना को किसी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह पता चलता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष में जीवाणु आए थे दोस्तों, और धरती पर जीवन इन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ था दोस्तों। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर यह जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आए दोस्तों। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ने कण और धूल मिट्टी से बने थे दोस्तों। ये जीवाणु पिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए और इसी से पृथ्वी की शुरुआत हुई। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया है, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। परंतु हमारा मुख्य सवाल अभी भी बना हुआ है कि धरती पर इंसान आए कहाँ से। आज से तकरीबन 200 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्कापिंड गिरे थे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। इसके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ों उन उल्कापिंडों में पाई गई। उसमें पानी, कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे, और इसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उन्हें अपने आप को विकसित करके मानव रूप का सृजन किया दोस्तों। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, पर ज़्यादातर बड़े बड़े खगोल शास्त्री जो होते हैं, वैज्ञानिक इनका मानना है कि मानव के यार जानकारी हासिल करने के लिए अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है। इन पर सालों शोध चल रहा है और लगातार इस पर शोध चलता ही रह रहा है दोस्तों। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुत चर्चित किताब में लिखा गया था कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियन के द्वारा लाया गया था, और उन्होंने इसे रहने के लायक सुनिश्चित माना था दोस्तों। उनकी ये मशहूर किताब ह्यूमन और नेट क्रॉप अर्थ में सारा विवरण पूरी तरह से लिखा गया है दोस्तों। इंसानों की उत्पत्ति अब हुई कैसे। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की होती है तो वैज्ञानिकों का नज़रिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों इस मामले में अपने अपने तर्क को सामने रखा है। अब इससे अलग ज़्यादा तर्क नहीं आए, इसका चुनाव पर कर पाना असंभव था दोस्तों। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआती समुद्र से हुई, और उनकी समुद्री जो जीव होते हैं उनसे हुई इंसानों की प्रवृत्ति, यानी कि समुद्री जीव से जीवन की शुरुआत हुई इंसानों की। यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था, और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिक का सामूहिक तर्क यह भी है कि आज से 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका से आया, और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज यहीं से आए थे दोस्तों। लेकिन मानव जाति को जंतु की श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पृथ्वी पहले बेहद गर्म थी, यानी यहाँ ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था दोस्तों। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 2.5 अरब पहले पृथ्वी का तापमान 3.9 बरस पहले अब तापमान कम होना शुरू हो गया था। इसी कारण तेजाब बारिश हुई, और इसके लगातार बारिश के साथ 10 सालों तक यही हुआ और विशाल समुद्र बन गए दोस्तों। और इसी लगातार बारिश से 80% भाग धरती का उस समुद्र में डूब गया, और 20% भाग रहने लायक इंसानों के बन गया दोस्तों। ऐसा ही माना जाता है कि समुद्री जीव के जरिए इंसानों की उत्पत्ति हुई दोस्तों। वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है दोस्तों। आज की वीडियो के माध्यम से हम कुछ समझाना चाहते थे, बहुत हद तक हमने उम्मीद करते हैं समझाया भी है दोस्तों। हमारा वीडियो कैसे लगा है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को